अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लिंक्स क्या होते हैं और हमने पढ़ा था फेव आइकन तक। अब इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि टेबल्स क्या होती हैं। अच्छा, टेबल्स को हम यूज करके कैसे हम मल्टीपल डाटा इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पैडिंग क्या होती है और हम देखेंगे कि मार्जिन क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैडिंग और मार्जिन। अब पैडिंग, अगर हम किसी टैग को बाहर वाली साइड से अगर हम स्पेस देना चाहें, हम कहते हैं कि कोई स्पेस देना चाहते हैं हम किसी टैग को उसके बाहर वाली साइड से, तो हम इसको कहते हैं मार्जिन। अगर हम उस टैग के अंदर कंटेंट को उस टैग के हवाले से अगर हम स्पेसिंग देना चाहते हैं तो हम इसको कहते हैं पैडिंग। अच्छा, हम इसको पैडिंग और मार्जिन को हम मार्जिन को हम इंशाल्लाह टेबल के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि टेबल क्या होता है, इसके कितने टैग्स होते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। कहता है टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज डाटा इन रो एंड कॉलम। वो कहता है रो और कॉलम के अंदर हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा होता है कि एक्सेल शीट होती है, उसके अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो अपना डाटा होता है हम उसको स्टोर कर सकते हैं, हम वहां पे रख सकते हैं एक तरतीब के अंदर। इसी तरह से हम डाटा को जब अरेंज देते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेबल। टेबल के लिए सबसे पहले टैग होता है टेबल का। टेबल के बाद फिर क्या टैग आ जाता है, उसके बाद उसकी रो स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं, टेबल, उसके बाद टेबल का हेड, उसके बाद टेबल की बॉडी। अब इसको विद प्रैक्टिकल में आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपनी फर्स्ट फाइल ओपन कर लेता हूं। अब पहले मैंने जो यहां पे लिखा हुआ मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अच्छा, टेबल बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। टेबल पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पैडिंग को, थोड़ा पैडिंग और मार्जिन को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ का टैग बनाता हूं। इसके अंदर लिख देता हूं मैं दिस इज ए सैंपल पैराग्राफ। मैं अपने फोल्डर के अंदर चला जाता हूं जहां पे मेरी ये फाइल मौजूद है, और अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं अपनी फाइल को। अब देखेंगे यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं ताकि हम इसको इजीली देख सकें कि ये। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बैकग्राउंड। मैं यहाँ पे सॉरी स्टाइल दे देता हूं इसको, बैकग्राउंड कलर। मैं यहाँ पे कर देता हूं इसका कलर ब्राउन कर देता हूं। अब जब मैं हम देखेंगे इसका कलर क्या हो गया होगा, ब्राउन। अब मैं इसको आपको मार्जिन और पैडिंग देके दिखाता हूं। जो मार्जिन होता है वो बाहर वाली साइडों से स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं हम यहां पे दे देते हैं मार्जिन। मार्जिन में यहां कर देता हूं 50 पिक्सल। अब जब मैं अपने पेज को रीलोड करूंगा, आप देखेंगे ये दूसरी साइडों से स्पेसिंग आ गई। अगर मैं इसके अंदर से स्पेसिंग देना चाहूं तो मैं इसके लिए यूज करता हूं पैडिंग का, पैडिंग। अब मैं यहां पे कह देता हूं 40 पिक्सल। तो अब मैं देखूंगा इस पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है इसको अंदर की साइड से स्पेसिंग आ गई। इसको हम कहते हैं मार्जिन एंड पैडिंग। अब मैं आपको लेके चलता हूं टेबल पे। अब मैं आपको बताता हूं कि टेबल को हम HTML के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं और टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले टेबल का टैग होता है, टेबल के अंदर टेबल हेड होता है, हेड का पोर्शन होता है, और इसके बाद टेबल बॉडी का पोर्शन होता है। अब हमने क्या करना होता है, हमने रोज बनानी होती हैं। मैं एक रो बना लेता हूं। रो के अंदर अगर हमारे पास हेड का टैग है तो मैं यहां पे लिखूंगा TH। अब यहां पे दे दूंगा नेम TH, फादर नेम। अब एक और TH डाल के मैं यहां लिख दूंगा रोल नंबर। अब मैं चला जाता हूं दोबारा यहां एक रो बनाता हूं, टेबल रो, टेबल डाटा। अब यहां पे मैं लिख देता हूं मुआविया हसन।
मैं यहां पे लिख देता हूं खालिद। अब मैं अपना रोल नंबर बता देता हूं, मैं कहता हूं BS1609 मेरा रोल नंबर है। अब मैं जब अपने फर्स्ट पेज पे जाके जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब देखेंगे यहां पे एक टेबल बन के आ गई। अगर मैं एक नई रो एंटर कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं जस्ट हसन। अब यहां पे मैं खालिद रहने देता हूं, रोल नंबर मैं इसका कर देता हूं 10। अब जब हम इसको देखेंगे तो एक सीक्वेंस के अंदर डाटा आ रहा है। अब इसके अंदर सीक्वेंस के अंदर तो डाटा आ रहा है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास, जैसे इसने यहां पे टेबल बनाई हुई है, इस तरह से हमारे पास टेबल नहीं बन रही है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ती है। अब मैं क्या करता हूं, मैं स्टाइलिंग के लिए मैं हेड के टैग के अंदर स्टाइल यूज कर लेता हूं। इस स्टाइल को हम कहते हैं इंटरनल CSS। इसको हम कहते हैं इंटरनल CSS। अगर आपने इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS नहीं पढ़ी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि टेबल को मैंने क्या करना है, एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, मैं यहां पे बॉर्डर दे देता हूं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। जब मैं रिफ्रेश करता हूं तो मैं देखूंगा मेरे टेबल को हर साइड से बॉर्डर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हर एक टेबल डाटा और टेबल हेड को बॉर्डर देना है इसी तरह से। अब मैं यहां पे लिख देता हूं टेबल डाटा कामा टेबल हेड। अब मुझे क्या देना है, इसको बॉर्डर देना है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब जब मैं रिफ्रेश करता हूं तो मुझे देखने को ये मिला कि एक टेबल बन गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस टेबल की विड्थ को मैंने कर देना है 100%। तो आप देखेंगे ये पूरे पेज के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब मुझे ये क्या करना है, अब मुझे करना है ये जो हमारी टेबल THR और TD है, इसको हमने अंदर से स्पेसिंग देनी है। जब हम इसको अंदर से स्पेसिंग देते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं पैडिंग। अब मुझे यहां पे करना है पैडिंग में दे देता हूं 10 पिक्सल की। तो अब आप देखेंगे ये ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लग गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसकी विड्थ को 100% के बजाय मैं इसको 70% कर देता हूं। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इसने स्क्रीन का 70% हिस्सा जो है वो ऑक्युपाई कर लिया। अब इसी तरह से अगर मैं मजीद डाटा इसमें रखना चाहूं तो मैंने इस रो को कॉपी किया, एक और रो ऐड कर दी। अब मैं यहां पे लिख देता हूं इरफान। अब फादर नेम मैं लिख देता हूं असद। रोल नंबर यहां पे मैं कर देता हूं 11। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा यहां पे ये डाटा ऐड हो चुका होगा। इसको हम कहते हैं टेबल। इस तरह से हम HTML के अंदर टेबल बना सकते हैं और मजीद हम इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अपने अगले आने वाले लेक्चर के अंदर मिलते हैं और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि टेबल को मजीद हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।